हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर, आज तो मुझे लिखा हुआ है एम एजुकेशन सफर, आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर मित्र आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे। अपना जो लक्ष्य तय किया आपने उसके प्रति अग्रसर होंगे और जीत के लिए हर कदम पर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इसी घड़ी में मैं आपको जो टॉपिक है मेरा, अभी जस्ट कुछ समय पहले 2 से 3 दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुए हैं, उनके बारे में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो करंट अफेयर से समसामयिक से रिलेटिव संबंधित हैं। मित्र, कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं? कॉमनवेल्थ इसे हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल। देश या राष्ट्र। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है राष्ट्रमंडल। अच्छा, राष्ट्रमंडल देश कहते किसे हैं उससे मैं बताऊंगा कि राष्ट्रमंडल जो कंट्री है उनका मतलब क्या है। जिस तरीके से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने इसी तरीके से लगभग 54 कंट्रियों को अपना उपनिवेश का शिकार बना रखा था। विश्व के लगभग 54 देशों को ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने विश्व के 54 देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था, अपना उपनिवेश का शिकार बना रखा था। अर्थात हम सीधी भाषा में कह सकते हैं ब्रिटिश ने उस समय 54 देशों को अपना गुलाम बना लिया था। क्या बना लिया था? गुलाम बना लिया था। तो ऐसे 54 देशों को, समूह को क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल देश, कंट्री कहा जाता है। तो इन 54 देशों की प्रतियोगिता जो खेल है उसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद किया जाता है। कितने वर्ष बाद किया जाता है? 4 वर्ष बाद। यद्यपि इसमें अब तो 54 देशों के अलावा अन्य विश्व के अन्य देश भी इसमें भाग लेने लगे हैं। तो इसका जो आयोजन है प्रति 4 वर्ष बाद किया जाता है। सबसे पहले इसका जो आयोजन वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, किस समय से हुई थी, किस तारीख मतलब किस सन से हुई थी और किस देश से हुई थी, किस शहर से हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 से कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। तो आप मैं इस पे लिख के बता रहा हूं। मेरे साथ आप कॉपी पेंसिल ले लें और मेरे साथ नोट करते जाएं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रथम बार कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था मित्र? 1930 में हुआ था। और किस शहर में हुआ था? किस देश में हुआ था? कनाडा में। और किस देश में हुआ था? वो किस शहर में हुआ था मित्र? सॉरी, किस शहर में हुआ था? हैमिल्टन में। किसमें? हैमिल्टन शहर में। शहर है, ये देश है और ये वर्ष है। आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो वर्ष 1930 में हुई थी, कनाडा देश में हुई थी और उसके कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी। राष्ट्रमंडल कहते किसे हैं, कॉमनवेल्थ कैसे कहते किसे हैं, वो आपको बता चुका हूं मित्र। इसके अलावा
अभी हमारा जो वर्ष 2022 चल रहा है, मैंने आपको बताया है कि इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। कब किया जाता है? किया जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष में किया जाता है। वर्तमान देखेंगे, वर्तमान 2022 में इसका आयोजन ब्रिटेन के ब्रिटेन के हैमिल्टन शहर में, सॉरी बकिंघम शहर में आयोजित किया गया। वर्तमान समय में 2022 में इसका आयोजन ब्रिटेन के बकिंघम शहर में आयोजित किया गया। मित्र, इसके अलावा ये जो आयोजन किया गया है बकिंघम में, ये 22वें नंबर का संस्करण था। कौन से नंबर का? वर्तमान 2022 में होने वाला आयोजन 22वें नंबर का था। कौन से नंबर का मित्र? 22वें नंबर का था। इसे मित्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन सबसे ज्यादा किस देश में हुआ है? ये पूछ लिया जाता है कि कॉमनवेल्थ जो गेम है उसका आयोजन सबसे अधिक किस देश में हुआ है? कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। किसमें हुआ मित्र? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हुआ है लगभग 5 बार। कितनी बार? 5 बार। इसका आयोजन कितनी बार हुआ है? 5 बार हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम का खेलों का आयोजन सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, 5 बार हुआ है। वर्ष 2022 में कहां पर हुआ है? बर्किंघम में हुआ है। लेकिन मित्र, जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल
हिंदी में कहते हैं कॉमनवेल्थ, इंग्लिश में कहते हैं खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में किया जाएगा। ये मित्र आपको पॉइंट क्लियर हो गया। वर्ष 2022-26 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में आयोजित किया जाएगा। कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है और सर्वाधिक बार जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुआ है। आप इसे नोट कर लें। इससे पहले 2022 से पहले जो खेलों का आयोजन किया गया था, मतलब 2022 से पहले 2018 में, वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बताइए कहां पर हुआ है, कमेंट्स करके बताइए। गोल्ड कोस्ट ये कहां पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। शहर का नाम गोल्ड कोस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की मित्र विशेषता बहुत अच्छी है, देखा होगा आपने, प्रशांत महासागर में है। इसके पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल दिखती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। लोग यहां पर टूर के लिए जाते हैं, टूर के लिए बहुत लोग जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद अब हम जो अपना ध्यान देते हैं वह जो 2022 में जो खेलों का आयोजन किया गया है उसको टारगेट बनाते हैं। तो देखिए आपसे नोट कर लीजिए जल्दी। आप इसे नोट करिए। ये मित्र टॉपिक है केवल कॉमनवेल्थ गेम का है, इससे अलग से कोई पॉइंट नहीं है इसमें। देखिए जो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, खेल आयोजित हुए हैं, ये बर्मिंघम में हुए हैं। ये सब कुछ क्लियर करा दिया मैंने, यूके में। और इनका आयोजन किया गया था वो 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में इसका जो शुभांकर था, मतलब जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे, कौन से नंबर के थे, 22वें नंबर के थे, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का नंबर के आयोजन खेलों का जो शुभांकर था, मस्कट था, शुभांकर,
इसे मस्कट बोलते हैं, मस्कट। बताइए क्या था? इसका जो मस्कट था वो क्या था बताइए? उसका पॉरीबॉल बोलते हैं, पॉरीबुल, पॉरीबुल इसका मस्कट था। क्या था? पॉरीबुल इसका मस्कट था। ये पूछा जाता है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसका मस्कट क्या था? पॉरीबुल इसका मस्कट था। इसका जो पॉरीबॉल है, इसको डिजाइन जो किया था वो सब, इसको पॉलीबॉल जो मस्कट है इसको जो डिजाइन किया था वो 14 वर्ष की बच्ची थी। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की बच्ची थी। बच्ची थी उसका नाम एम्मा था। क्या नाम था? एम्मा। इस शुभंकर का जो जो डिजाइन किया था वो 14 वर्ष की बच्ची एम्मा, उसका नाम क्या था? एम्मा। एम्मा उसका नाम था। और यह लड़की मैनचेस्टर में रहती है। कहां रहती है? मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में रहती है। अच्छा ये बताइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक, मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा कपड़ा उद्योग के लिए। इसके लिए, कपड़ा उद्योग के लिए विश्व में ये विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कभी देखा होगा आपने, विश्व का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहा जाता है, कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका समांतर पॉलीबॉल था, ये पूछ लिया जाता है। अब मित्र देखिए, भारत की जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसकी पदक तालिका क्या है? कौन फर्स्ट नंबर पर रहा, कौन सा देश सेकंड नंबर पर कौन सा रहा, थर्ड नंबर पर कौन सा रहा? इसका नंबर देखिए, फोर्थ नंबर पर कौन सा रहा? फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर जो देश रहा है, फर्स्ट नंबर पर जो देश रहा है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया देश फर्स्ट नंबर पर रहा है। इसने क्या किया है मित्र? इसने 67 गोल्ड जीते हैं और 176 टोटल पदक जीते हैं। कुल पदक, कुल पदक कितने जीते हैं इसने? सॉरी 168 है, 168, 168 इसने कुल पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रथम नंबर पर रहा है, इसने 67 गोल्ड के साथ 168 कुल पदक जीते हैं। तो ये कॉमनवेल्थ गेमों में फर्स्ट नंबर पर रहा है तालिका में। दूसरे नंबर पे जो रहा है वो इंग्लैंड रहा है, इंग्लैंड। इसने 57 जीते हैं और टोटल 176 पदक जीते हैं। कितने? 176 पदक जीते हैं। उसके बाद कनाडा, कनाडा ने 26 गोल्ड जीते हैं और 92 कुल पदक जीते हैं। इसके बाद चौथा नंबर जो आता है वो अपने भारत का आता है। किसका आता है? भारत का। भारत ने 22 गोल्ड जीते। कितने जीते हैं? 22 गोल्ड जीते हैं, आप इसे याद रखिए। और 16 सिल्वर जीते हैं। कितने? 16 सिल्वर जीते हैं। इसके बाद
23 ब्रॉन्ज जीते हैं। ब्रॉन्ज। इसके साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है और कुल पदक जो जीते गए हैं वो 61 है। कितने हैं ये टोटल है? टोटल भारत ने कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं भारत ने, इसमें 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर जीते हैं, 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो 61 टोटल पदक जीते हैं भारत ने, अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों की तालिका में भारत का 4th नंबर रहा है, चौथा नंबर रहा है। इस बीच मित्र आपको एक बात और बताऊंगा मैं, भारत में अब तक केवल एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। कब? नोट कर लीजिए, मेरा से दिखा देता हूं। भारत में अब तक केवल एक बार 2010 में खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? दिल्ली में किया गया था। इसमें भारत दूसरे स्थान पर था। दूसरे स्थान पर रहा। इसमें कौन से स्थान पर भारत रहा था? दूसरे स्थान पर रहा। आप इसे नोट करिए। अच्छा ये बताइए, भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? जो आरंभ किया गया था, आरंभ में खेलों के आयोजन में जो आरंभ होते हैं उसमें ध्वजवाहक कौन था? आप बताइएगा। देखिए, भारत की ओर से आरंभ में ध्वजवाहक कौन था? तो कौन था? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। और पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु कौन था? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे जो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। अच्छा, समापन कौन था? ये तो आरंभ का था। समापन पर कौन कौन था आप ये बताइए। एक शरद कमल थे। कौन थे? शरद कमल। शरद कमल और नखद जरीर। नखद जरीर ये समापन के वो थे। अच्छा, भारत की ओर से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी किसने भाग लिया था? उसका नाम क्या था और कितने वर्ष की थी? भारत की ओर से इस खेल में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? नोट करिए आपसे। भारत की ओर से सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र। सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो इसमें कौन थे? अनाहत सिंह थे। अनाहत सिंह तो 14 वर्ष की थे। जो कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष के थे। और सबसे अधिक उम्र के थे वह सुनील बहादुर थे।
45 वर्ष के। फैक्ट अगर पूछने जाता है आप उसको याद रखिए। अच्छा, भारत की ओर से सबसे पहला पदक किसने जीता था? भारत की ओर से सबसे पहला पदक, मैं ये नहीं कह रहा हूं गोल्ड जीता था, मेरा मतलब यह है कि भारत की ओर से सबसे पहले पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम बताइए। आप कमेंट्स करके बताइए। इसको मिटाना पड़ेगा। भारत की ओर से सबसे पहला पदक विजेता बताइए कौन था? उसका नाम संकेत सरगर था। संकेत सरगर था। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, किसमें? वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक। भारत की ओर से सबसे पहला पदक विजेता संकेत सरगर थे, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक। उसके बाद भारत की ओर से सबसे पहला गोल्ड विजेता कौन था? भारत की ओर से सबसे पहले स्वर्ण पदक विजेता बताइए, कमेंट्स करके बताइए। बताइए। पहला स्वर्ण पदक विजेता मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। अच्छा, ये बताइए किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? चलो मैं ही बताता हूं, वेट लिफ्टिंग से। अच्छा, ये किस राज्य की निवासी है, बता सकते हैं आप लोग? चलो मैं ही बता के देखता हूं, मणिपुर की निवासी। मित्र वही की निवासी हैं जहां पर लोकटक झील है, केवल लामजाओ नेशनल पार्क है जहां पर तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है, डांसिंग डियर पाया जाता है उस पार्क में। ये उसी राज्य की निवासी है। वहां की सरकार ने इनको डीएसपी का पद दे दिया है। उसके बाद देखिए। अच्छा, ये बताइए सबसे अधिक पद, सबसे अधिक पद किस खिलाड़ी ने जीते? सबसे अधिक पद किस खिलाड़ी ने जीते? सबसे अधिक पद किस खिलाड़ी ने जीते? तो सबसे अधिक जो पदक जीते हैं वो 4 गोल्ड जीते हैं। कितने? 4 स्वर्ण। वो जीते शरद कमल ने। शरद कमल। और शरद कमल किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते। जो 22 स्वर्ण पदक जीते गए हैं इसमें 4 स्वर्ण पदक आपके शरद कमल ने जीते। अच्छा, ये बताइए जो राष्ट्रमंडल खेल है इसमें कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? कुल 72 देशों ने भाग लिया था। भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? कुल 72 देशों ने भाग लिया था।
अच्छा मित्र, भारत ने 22 में से अब तक 16 खेलों में, 16 प्रतियोगिताओं में ही भाग लिया था। 22 में से 16 प्रतियोगिताओं में ही केवल भाग लिया है। अच्छा, भारत की ओर से इसमें कुल कितने खिलाड़ी गए थे? तो इसमें कुल खिलाड़ी भारतीय इसमें 104 महिला थी प्लस 106 पुरुष थे। कितने? 106 पुरुष थे। इसमें 104 पुरुषों ने भाग लिया था, 104 महिलाओं ने भाग लिया था और 106 महिलाओं ने भाग लिया था। आप इसे नोट कर लें। इस तरह मित्र मैंने आपको बताया कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। कुछ फैक्ट और हैं जिसे आपको मैं नेक्स्ट बता दूंगा। आज करंट अफेयर क्लास में इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इससे पहले आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। प्लीज मुझे अपना भाई दोस्त मानते हैं आप, तो मेरा ये अवश्य काम करेंगे कि अपने दोस्तों में मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। जय हिंद, जय भारत।